बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि सब ईमान और तक़वा की बेहतरीन हालतों में होंगे। मैं आप सबको एक बार फिर यूट्यूब चैनल सिबग़तुल्लाह में वेलकम कहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सिबग़तुल्लाह में हमने नमाज़ तजवीद सीरीज़ का आगाज़ किया और आज नमाज़ तजवीद सीरीज़ का ये 3rd लेक्चर होगा। अगर आपको ये लेक्चर ज़रा सा भी फ़ायदा दे रहे हैं तो इनको अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जैसा कि आपको मालूम है कि फ़र्स्ट लेक्चर में हमने तकबीर और सना को तजवीद के साथ पढ़ना सीखा। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने तावुज़, तस्मिया और सूरतुल फ़ातिहा को तजवीद के साथ पढ़ना सीखा। आज हम स्टार्ट करेंगे सूरतुल इखलास से। वैसे तो सूरतुल फ़ातिहा के बाद आप कोई भी छोटी सूरत पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सूरतुल इखलास ही पढ़ी जाती है, तो मैं यहाँ पर आपको सूरतुल इखलास को ही तजवीद के साथ पढ़ना सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है तस्मिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि तस्मिया और तावुज़ पर मैंने एक डिटेल लेक्चर दे दिया है। तस्मिया की तजवीद के लेक्चर का आई बटन आपको ऊपर टॉप पे शो हो रहा है। आप इसको क्लिक करके यहाँ से तस्मिया को तजवीद के साथ पढ़ना सीख लें। हम स्टार्ट करते हैं सूरतुल इखलास से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, क़ुल हुवल्लाहु अहद। जी, अब आपने गौर से समझना है। सबसे पहले है क़ुल। क़ुल, इसमें जो ये क़ाफ़ आ रही है, ये नुक्तों वाली क़ाफ़ है और इसको मोटा पढ़ते हैं और ये हलक से अदा होती है। क़ुल। एक और बात याद रखनी है कि ये जो लाम है, ये लाम हिले ना। क़ुल क़ुल ऐसे नहीं करना। हुवल्लाहु हुवल्लाहु। जी, अब इसको समझिए। इसमें आ रहा है हा, और इस हा को हम हलक के निचले हिस्से से थोड़ा सा भारी अदा करते हैं। हु, ठीक है। उसके बाद हुवल्लाहु। यहाँ पर देखिए, इसमें जलालत अल्लाह के लाम से पहले वाओ के ऊपर ज़बर आ रही है। तो मैंने आपको बताया था कि जब इसमें जलालत अल्लाह के लाम से पहले ज़बर या पेश होती है तो हम अल्लाह के नाम का जो लाम है उसको मोटा पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ेंगे क़ुल हुवल्लाहु हुवल्लाहु। क्लियर है। नेक्स्ट है अहद। अहद। जी, इसमें सबसे पहले आ रहा है हा। इस हा को आपने हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा करना है। अहद अहद। अच्छा, अब इसके एंड में आयत ख़त्म हो रही है, और जब आयत ख़त्म होती है तो हम क्या करते हैं, वक्फ़ करते हैं, यानी रुक जाते हैं। और अगर आप देखें कि एंड वाला जो हर्फ आ रहा है जिसके ऊपर हम रुक रहे हैं वो है दाल, यानी यहाँ पर दाल क्या हो रहा है, साकिन हो रहा है। ठीक है। दाल, वैसे तो दाल के ऊपर जो तनवीन है ये गिर रही है, किसकी वजह से, इस वक्फ़ की वजह से, और ये क्या हो रहा है, साकिन हो रहा है। और आपको याद होगा कि हमने कलकला का टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर हमने देखा था कि जब दाल साकिन होता है तो हम उसको थोड़ा सा हिला कर पढ़ते हैं। कलकला बेसिकली हिलाने को कहते हैं। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन शो हो रहा है, इसको क्लिक करके आप जाके कलकला के टॉपिक को देख लीजिए। जी, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, क़ुल हुवल्लाहु अहद। अहद, इस दाल को हिलाएंगे। क़ुल हुवल्लाहु अहद। कह दो कि अल्लाह एक है। जी, नेक्स्ट आयत है अल्लाहु स्वमद। अल्लाहु स्वमद। जी, अब फिर यहाँ पर क्या आ रहा है, इसमें जलालत यानी अल्लाह का नाम आ रहा है। तो मैंने बताया था कि इसमें जलालत अल्लाह के लाम से पहले अगर ज़बर या पेश होती है तो इसमें जलालत अल्लाह के लाम को मोटा पढ़ते हैं, इसलिए हम इसको पढ़ें अल्लाहु अल्लाहु, और इस हा को हम आगे मिलाएंगे हुस्वमद हुस्वमद। अच्छा, हा को हम स्वाद के साथ मिला रहे हैं और इस स्वाद को हम सीटी की आवाज़ से अदा करते हैं और थोड़ा सा मोटा अदा करते हैं। अल्लाहु स्वमद। उसके बाद दोबारा एंड पे वही आ रहा है वक्फ़, और वक्फ़ की वजह से ये दाल क्या हो रहा है, साकिन, और इस दाल साकिन होने की वजह से हम दाल के ऊपर क्या कर रहे हैं,
قلقلہ کر رہے ہیں، یعنی دال کو ہم ہلائیں گے. اللہ الصمد. کلیئر ہے؟ اس کا ترجمہ ہے اللہ بے نیاز ہے. نیکسٹ آیت پہ آ جائیں. لم یلد ولم یولد. لم یلد ولم یولد. جی سب سے پہلے تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ میم ہلے نا، یعنی بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں لم یلد، لم لم، یہ میم آپ کی ہل گئی ہے. یہاں پر آپ نے میم کو ہلانا نہیں ہے. کیسے پڑھیں گے؟ لم یلد، لم یلد. اچھا اس کے بعد جو یہ یلد ہے اس کو دیکھیے، اس کے اندر آپ کو دال ساکن نظر آ رہا ہے، رائٹ؟ اس لیے ہم اس دال کو ہلا رہے ہیں. تو اس کو پڑھیں گے لم یلد، لید، دال کو ہلانا ہے. اوکے نیکسٹ ہے وَلَمْ یولد، وَلَمْ یولد. پھر سے وہی بات، میم کو ہلانا نہیں ہے. وَلَمْ یولد، یا کو ایک الف کے برابر یعنی تھوڑا سا کھینچیں اور دال پہ قلقلہ کریں، یعنی دال کو ہلائیں. وَلَمْ یولد. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ نہ کسی کو جنا، نہ کسی سے جنا. اوکے نیکسٹ آیت ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. جی سب سے پہلے پھر وہی بات، وَلَمْ میں میم کو ہلانا نہیں ہے، وَلَمْ ایسے نہیں کرنا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، يَكُنْ لَهُ یہاں پر بیسکلی ادغام کا قاعدہ ہے اور ادغام بغیر غننے کا قاعدہ ہے. اوپر آئی بٹن میں آپ کو ٹائپس آف ادغام کا لیکچر نظر آ رہا ہوگا. اگر آپ اس کے اوپر کلک کر کے جا کے اس لیکچر کو دیکھیں گے وہ آپ کو اسی لیکچر میں پتہ چل جائے گا. تو اس لیے میں نے آپ کو فرسٹ لیکچر میں کہہ دیا تھا کہ جس نے ابھی تک بیسک تجوید القرآن کے لیکچرز نہیں لیے تو پہلے اپنی بیسک تجوید کے لیکچر کمپلیٹ کریں، کنسیپٹ کلیئر کریں، رولز کو یاد کریں، اس کے بعد نماز تجوید کی طرف آئیں. تو ہوپ سو آپ کو وہاں پر اچھی سمجھ آ جائے گی. جی تو پڑھیں گے اس کو کیسے؟ یَکُن لَہُ، یَکُن لَہُ، اس ہا کو تھوڑا سا کھینچیں گے. اوکے نیکسٹ ہے کفواً احد. یہاں پر پھر سے ہا کو حلق سے نکالیں گے اور دال کو ہلائیں گے یعنی قلقلہ کریں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اس کا ترجمہ ہے اور نہیں اس کے جوڑ کا کوئی، یا اس کا کوئی ہمسر نہیں. جی یہاں تک تھی آپ کی سورۃ الاخلاص. سورۃ الاخلاص یا پھر کوئی بھی چھوٹی سورت پڑھنے کے بعد ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، اور رکوع کے اندر ہم کون سی تسبیح پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. جی اب اس کو سمجھیے. سب سے پہلے ہے سبحان، یہاں پر آپ کو با ساکن نظر آ رہا ہے. با ساکن بھی حروف قلقلہ میں سے، یعنی جب با ساکن ہوتا ہے نا تو ہم اس کو تھوڑا سا ہلا کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اوپر آئی بٹن میں آپ کو قلقلہ کا ٹاپک نظر آ رہا ہوگا. اگر آپ نے اس کو ان ڈیپتھ میں سمجھنا ہے تو جا کر پہلے قلقلہ کا ٹاپک دیکھ لیں، تو پھر آپ کو اچھے طریقے سے قلقلہ کی سمجھ آ جائے گی. لیکن اگر یہاں پر آپ یہ بات بھی یاد رکھیں گے کہ جب با ساکن ہوتا ہے تو ہم اس کو ہلا کر پڑھتے ہیں تو انف ہے. ٹھیک ہے، سبحان، ہانا میں ہا کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. سبحان ربی العظیم. ربی میں را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. جب بھی را کے اوپر زبر ہوتی ہے یا پیش ہوتی ہے تو را کو موٹا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ربی با پہ تھوڑا سا پریشر دیں گے. ربی العظیم، ربی العظیم. عین کو وسط حلق یعنی حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے اور وا کو نرمی سے ادا کریں گے. کس طرح سے کہ آپ کی زبان آپ کے اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگنی چاہیے. عظیم، نوٹ عظیم، عظیم ایسے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، عظیم. جی سبحان ربی العظیم. پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم رکوع سے واپس کوما کی طرف جانے لگتے ہیں، تو اس دوران کیا پڑھتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ. جی سمیع اللہ میں سین کو سیٹی کی آواز سے ادا کریں گے، عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے، اور اس میں جلالت اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے. سمیع اللہ لمن حمیدہ. اس نون کو آپ نے ہلانا نہیں ہے، ہولی من حمیدہ ایسے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ہولی من حمیدہ.
हमीदा में हा को हलक से अदा करेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? समीअल्लाहु लिमन हमीदा। इसका तर्जुमा क्या है? अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ़ की। जी, उसके बाद फिर हम क्या पढ़ते हैं? रब्बना लकल हम्द। अच्छा, यहाँ पर आप रब्बना वलकल हम्द भी पढ़ सकते हैं और रब्बना लकल हम्द भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। रब्बना में जो रा है उसको थोड़ा सा मोटा पढ़ेंगे, उसके बाद जो बा है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर देंगे, रब्बना। उसके बाद नून को एक अलिफ के बराबर यानी थोड़ा सा खींचेंगे, रब्बना लकल हम्द या वलकल हम्द, कुछ भी पढ़ सकते हैं आप, लेकिन इस काफ को बारीक पढ़ना है और इस हा को हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा करना है और एंड में दाल को हिलाना है, रब्बना लकल हम्द या रब्बना वलकल हम्द। ए परवरदिगार सब तारीफ़ तेरे ही लिए है। जी, उसके बाद हम सजदा में चले जाते हैं और सजदे की तस्बीह क्या होती है? सुबहाना रब्बियल आला। जी, इसमें क्या करना है? सूब बा को फिर हिलाना है, हा को हलक से अदा करना है, नून को नहीं खींचना। सुबहाना रब्बियल, मैंने आपको पीछे बताया है, रा को मोटा पढ़ना है, बा पे थोड़ा सा प्रेशर देना है, रब्बी यल आला। अच्छा, इसमें देखें यल आला, इसमें हमज़ा अलहदा है, आइन अलहदा है, आला आला। जैसा कि मैंने आपको तावुज़ के लेक्चर में बताया था कि हम पढ़ते हैं आऊज़ु आऊज़ु, हमज़ा अलहदा आइन अलहदा। इसी तरह यहाँ पे भी वही रूल है, आला आला। क्लियर है? और एक और बात भी इसमें याद रखनी है कि इस्लाम को हिलाना नहीं है, रब्बी यल यल ऐसे नहीं करना। क्लियर है? तो इसको कैसे पढ़ेंगे? सुबहाना रब्बी यल आला। बस यहाँ तक होगा आपका आज का लेसन। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी समझ आई होगी। यहाँ तक के लेक्चर को ज़बानी तजवीद के साथ याद करें। कोई बात समझना है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखा करें और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो अपने रिव्यूज़ लाजमी दिया करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।